ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। मंगेश भाई, आज 129 के लिए ज्ञान चिंतन में आज 10/12/2025 की चिंतन में खास परमात्मा पिता बोलता है कि चैरिटी बिगिंस एट होम, क्योंकि आत्मा के ऊपर खास बाबा ने पूरी मुरली जो आज बाबा की शिक्षा है। हाँ जी। तो आत्मा 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 के ऊपर ही बहुत बहुत, क्योंकि पूरा फाउंडेशन आत्मा है। हाँ जी। तो बाबा बोलता है कि पहले खुद आत्माभिमानी बनने की मेहनत करो, फिर दूसरों को कराओ, और आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान दो, तो ज्ञान की तलवार में जोहर आ जाएगा। तो ये तलवार में जोहर कैसे आएगा? हाँ जी, तलवार क्या है, बड़ा जोहर सुंदर क्या है? कि बाबा कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। जी, चैरिटी माने ऐसे कहा जाता है दुनिया में कि दान की शुरुआत पहले घर से करो, घर से करो। लेकिन बाबा और डीप में ले जाता है। जी, बाबा कहते घर से नहीं, खुद से ही करो। खुद से ही करो। पहले खुद से करो। जो ज्ञान तुम औरों को सुनाते हो आत्मा समझने का, तो पहले खुद आत्मा समझो, आत्मा अभिमानी बनो, जी, फिर दूसरों को कहो। ये हो गया माना पहले करो फिर दूसरों को बताओ। चैरिटी बिगिंस एट होम। जी, खुद करो। जी। और फिर दूसरा बाबा ने कहा कि आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान दो, तो ज्ञान तलवार में जौहर आ जाएगा। ज्ञान को बाबा तलवार कहता है, और जौहर है योग का, याद की शक्ति का। तो ज्ञान को तलवार इसलिए क्योंकि तलवार से हम काटते हैं कोई भी चीज को। जी। तो ऐसे ही आत्मा के अंदर जो विषय विकार या अवगुणों के जो है किचड़ा भरा, उसको कट करना है, अलग करना है उसको। तो बाबा कहते हैं याद का जौहर जरूर चाहिए। नहीं तो तलवार है लेकिन धार नहीं है। तो जौहर माना धार। जी। हाँ, तो अगर तलवार में धार नहीं तो वो कुछ काट भी नहीं सकेगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान तलवार, ज्ञान तो है तुम्हारे पास, लेकिन याद का जौहर नहीं है, योग का जौहर नहीं है, तो फिर वो काम यथार्थ नहीं होगा। तो ज्ञान और योग, हाँ जी, दो पहिया है। इसका महत्व बाबा ने बताया कि क्या है इसका महत्व है। हाँ जी। तो मंगेश भाई, संगम युग पर कौन सी दो ऐसी बातें हैं जिससे हम सतयुग के तख्त के मालिक बन जाते हैं? बहुत बहुत अच्छी बातें बाबा ने, और बहुत गहन धारणा की बातें हैं ये। जितना शब्दों में ये सहज लगता है, उतना डेली लाइफ में इसको धारण करना उतना ही कठिन। बहुत प्रैक्टिस चाहिए इस चीज की। बाबा ने पहली बात कही कि सुख दुख निंदा स्तुति में समान स्थिति रहे। जी। गीता में भी योगी के जो प्रथम लक्षण बताए गए, उसमें ये मुख्य बात है कि निंदा स्तुति मान अपमान सुख दुख सर्दी गर्मी सब में समान स्थिति थे। फिर है कोई भी चीज, कोई भी उल्टा सुल्टा बोले, क्रोध करे तो तुम चुप हो जाओ। जी। कभी भी मुख की ताली नहीं बजाओ। जी। माना आप कुछ बोलेंगे तो फिर वो और बोलेगा, तो ऐसे बढ़ता जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं आप शांत हो जाओ। ये बहुत बड़ी स्थिति है। ये संत महात्मा है जो बड़े बड़े जिनके लिए गायन मतलब लोग पूजन भी करते हैं, तो उनकी ऐसी स्थिति देखी गई है कि भाई कोई कुछ भी बोले, जी, वो अपना शांत। लोगों ने, समाज ने इतना विरोध किया तब भी वो स्थिर रहे। इवन ब्रह्मा बाबा भी, कितना बाबा को विघ्न आए, लेकिन और कल्याण की भावना। कल्याण। मंगेश भाई, आज 3 ताली बाबा ने खास बताई। हाँ जी। एक तो मुख की ताली बोलते हैं, क्योंकि कभी कुछ बोलते तो हम उल्टा सुल्टा बोलते, तो फिर वो मुख की ताली होती। बाबा ने दूसरी क्रोध की ताली बोली। हाँ जी। कोई अगर क्रोध करता है तो तुम वहां से चुप हो जाओ, तो हट जाओ। हाँ जी। तीसरी बाबा ने काम की ताली बोली। हाँ, क्योंकि ताली माना दो से बजती है ना, बिल्कुल, दो चीजों से, दो हाथ से ताली बजती है। तो बाबा ने काम और क्रोध की भी ताली बोली। बराबर। क्योंकि काम क्रोध भी ऐसा है, काम भी ऐसा ही। जब दो लोगों की भावनाएं खराब हो जाती है, तो फिर वो विकार के अधीन हो जाते हैं। तो ये 3 ताली का भी महत्व बाबा ने बताया। हाँ जी। और दूसरी जो बात बाबा कह रहा है कि सतयुगी तख्त का मालिक बनने के लिए, जी, बाबा कहता है आत्मा अभिमानी बनने की मेहनत करो। मुख्य बात बाबा कहते यही एक संगम युग है, जी, जहां बाबा आकर ये बात सिखाता है। बाकी सारे क्लब में ये मेहनत कभी कोई नहीं बताएगा आपको। इसलिए जो करना है अभी कर लो, जितनी तो मंगेश भाई, समय ऐसा है, अभी हम रियलाइज भी तो करते हैं ना। बिल्कुल। देखो ये हम सतयुग हमने पार्ट बजाया है। हाँ जी। पूरा आधा क्लब। हाँ जी। सतयुग और त्रेता द्वापर कलयुग पूरे चक्र का ज्ञान जब बाबा देता है हमको, उसके बाद परम धाम का, हमारे घर का ज्ञान देता है। तो संगम युग ही ऐसा चीज है
जहाँ पर आत्मा रियलाइज करते हैं इन सब बातों, बाकी युग में तो करती नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। बाप तुम बच्चों के साथ सर्विस कर रहे हैं जी, दोनों, बाप और दादा दोनों हम बच्चों के साथ सर्विस कर रहे हैं। हिम्मत बच्चे मदद बाप। तो बाप आकर के यह हिम्मत देते हैं सर्विस करने की। तो रोज यह प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सुस्त नहीं होना चाहिए। सुस्त नहीं होना चाहिए। सर्विस की भी अच्छी ये करनी है तो ये आत्माभिमानी बनने की भी प्रैक्टिस, इसकी भी मेहनत बाबा कहते जरूर बच्चों को करनी। फिर जो आपने कहा कि नॉलेज जो बाबा देता है, तो बाबा कहता है यह स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। बिल्कुल, क्योंकि आत्मा के लिए नॉलेज और आत्मा की यथार्थ नॉलेज सिर्फ बाबा ही देता है संगम युग पर, इसलिए बाबा कहता है स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। सिर्फ इस समय रूहानी नॉलेज रूहानी बाप से मिलती है, क्योंकि बाप आते ही है संगम युग पर जबकि सृष्टि बदलनी है। बिल्कुल। यह रूहानी नॉलेज मिलती भी तब है जब सृष्टि बदलने वाली। ये भी ड्रामा का जैसे नियम ही है, नियम है कि तभी ये ज्ञान मिलेगा, तभी ओपन होगा जब सृष्टि बदलने का समय आ जाता है। बाप आकर के यही रूहानी नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। कई लोग जो रोज सुनते हैं तो कहते क्या बाबा रोज रोज वही बात, आत्मा समझो आत्मा अरे लेकिन बाबा कहता है, लेकिन आप समझते कितना हो, व्यवहार में कितना आते हो, प्रैक्टिकल में। हाँ, अपने लिए मेहनत करनी है। भाई साहब, ये तो भगवान है जो इतना मेहनत कर। बिल्कुल बिल्कुल। दुनिया में कोई भी टीचर जो है एक बार 2 बार 10 बार 50 बार सुनाएगा, बाद में छोड़ देगा, बोला छोड़ो, सुधरता नहीं, सुधरता ही नहीं। लेकिन भगवान हमारे पीछे पड़ के हमको लायक बनाता है। वही उसकी मेहनत है, वही उसका प्यार है, प्यार भी है। बाबा कहता है मेहनत भी अपने लिए करनी है, दूसरों के लिए कुछ नहीं, अपने आप ही खुद के लिए, क्योंकि तुमको ही उच्च पद पाना है, तुमको ही सतयुग में जाना है जी। अपने को आत्मा समझ करके अपने साथ मेहनत करनी है। दूसरा क्या करता है उससे हमारा क्या जाता है। सही बात। चैरिटी बिगिंस एट होम, माना पहले खुद मेहनत करनी है जी, पीछे दूसरों को कहा जाता है। बिल्कुल। फिर बाबा कहते हैं बच्चों को हर एक का कल्याण करना ही है। इतने सेंटर जो बने हैं किस लिए जी, बाबा कहते हैं इतनी बाबा की जो सेवा बढ़ रही है, इतने सेंटर्स खुल रहे हैं, तो किस लिए, सबका कल्याण करने के लिए, आत्माओं का। फिर आज बाबा ने देखो ये टाइटल बहुत समय के बाद सुना, देव का देव। देव का देव बाप शिव बाबा देखते हैं कि बहुत बच्चों को यह शौक रहता है कि बाबा सेंटर खोलूं। बाबा हर एक को देखता है प्रैक्टिकल। हाँ, बिल्कुल देखता। तो बाबा कहते हैं बहुतों को, और ये टाइटल बड़ा कि देवों का देव, देवों को भी देव बनाने वाला, या जैसे भक्ति में कहते हैं कि देव देव महादेव। तो महादेव शिव के लिए कहते हैं, शिव के लिए। तो शिव बाबा कहते हैं कि बहुत बच्चों को यह शौक रहता है कि बाबा सेंटर खोलूं। तो बाबा अभी समझाते रहते हैं अगर खुशी में रहना चाहते हो जी तो मन मना भव। सारी दुनिया यही चाहती है ना कि खुश रहे। तो बाबा कहते हैं बहुत सिंपल बात है, मन मना भव। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। सामने परमात्मा को देखो तो वो अकाल तख्त पर बैठा हुआ है। अगर ब्रह्मा बाबा का चित्र है या जैसे भी है तो देखो भ्रुकुटी के बीच में शिव बाबा बैठा हुआ है, साकार में भी बाबा बैठा हुआ था। बाप ने आत्मा को दिया है ज्ञान का तीसरा नेत्र। तीसरे नेत्र से देखेंगे तो फिर तुम्हारी देह को देखने की आदत मिट जाएगी। जो हम बार बार कहते हैं कि भाई देह दिखा, बाबा कहते हैं ये तीसरे नेत्र का जब अभ्यास करेंगे ना, इससे देखने का, ज्ञान का तीसरा नेत्र, तो देह को देखने की आदत मिट जाएगी। पद कितना ऊंच पाते हो, जबरदस्त पद है तो पुरुषार्थ भी ऐसा करना पड़ेगा, नेचुरल बात है। ये दुनिया के लौकिक दुनिया के छोटे मोटे पद लेने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो बाबा कहते हैं ये तो, हाँ, ये तो देव पद है, तो कोई जबरदस्त पद है और पुरुषार्थ भी ऐसा करना पड़ेगा जी। इसकी खूब प्रैक्टिस करो, आत्मा अभिमानी बनने की खूब प्रैक्टिस करो। अरे ऊंच पद पाना है तो कुछ तो मेहनत करेंगे ना। बिल्कुल। तो अभी आत्माओं के लिए यही मेहनत है
कौन सी? आत्माभिमानी बनने की, आत्मा समझकर बात करने की, आत्मा समझ के देखने की। तो बाबा कहते हैं दिन भर ऐसी प्रैक्टिस अंदर ही अंदर चलती रहे। यह रूहानी नॉलेज एक ही दफा मिलती है और कभी भी नहीं मिलेगी, न कलियुग में न सतयुग में, सिर्फ संगम युग पर यह नॉलेज, यह पक्का याद कर लो। सही बात। इसलिए मेहनत भी बस इसी समय की है, बाकी तो फिर फल प्राप्ति ही प्राप्ति है जी। बाबा जो समझाते हैं उस पर विचार सागर मंथन करो। बाबा कहते हैं ऐसे ही नहीं, बाबा ने उस पर बाबा कहते हैं आप विचार सागर मंथन करो। यहाँ नाटक ही है चढ़ना और उतरना, ये रात और दिन, स्वर्ग और नर्क, चढ़ना और उतरना, सुख और दुख का खेल है, नर्क और स्वर्ग का। तो आज बाबा ने कहा कि नाटक ही है चढ़ना और उतरना। अभी उतर गए हैं, अभी चढ़ने का समय शुरू हो गया है। बिल्कुल। याद की यात्रा से बहुत मजबूत होते जाएंगे। इसलिए भिन्न भिन्न प्रकार से बाप बच्चों को बैठ सिखलाते हैं कि बच्चे अभी देही अभिमानी बनो। हर मुरली में बात होगी एक वही देही अभी, लेकिन अलग अलग रीति से बाबा वो समझाता रहेगा कि बाबा कहते हैं भिन्न भिन्न प्रकार से बाप बच्चों, क्योंकि इसी से ही मजबूत बनेंगे, इसी से ही उच्च पद पाएंगे। जो कुछ सारी प्राप्तियां है वो इस देही अभिमानी आत्मा अभिमानी स्थिति के बेस पर ही है। बिल्कुल। बच्चे अभी देही अभिमानी बनो, अभी सबको वापिस जाना है, हम सब आत्माओं को अभी वापिस अपने घर जाना है, क्योंकि यह नाटक अभी पूरा हो गया, अंतिम चरण में है। इतनी छोटी सी आत्मा में यह अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, यह है सबसे वंडरफुल बात। जी। कल भी हमने चर्चा की थी कि इतनी सी सूक्ष्म आत्मा लेकिन इतना बड़ा पार्ट है। यह छोटी सी आत्मा और पार्ट कितना बजाती है। सही। यह ज्ञान बड़ा वंडरफुल है, कभी कोई यह ज्ञान बता ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल। ऐसे कोई की ताकत नहीं जो यह ज्ञान बताए, सिवाय परमात्मा के कोई यह यथार्थ ज्ञान दे ही नहीं सकता, और इतनी मेहनत भी कोई करा नहीं सकता है कि आत्मा अभिमानी बनने की। बिल्कुल। फिर आगे बाबा कहता है ऐसे मत समझना कि बस यह सुना, एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं चलेगा यहाँ, नहीं, यह प्रैक्टिस बिगर तुम चल नहीं सकेंगे। ये ज्ञान तो ऐसा है, धारणा वाला ज्ञान है। ऐसे नहीं कि सुना दिया, बाबा ने सुना दिया और हम घर जाके फिर वैसे के। बाबा कहते नहीं, इधर से सुना और दूसरे कान से निकाला, नहीं, यह प्रैक्टिस बिगर तुम चल नहीं सकेंगे। तो फिर बाबा बहुत प्यार करता है बच्चों को। तो जैसे प्यारे बच्चे होते हैं ना, बहुत लव होता है, तो बच्चों को कुल्हे पर माथे पर भी रखते हैं। सही बात। तो बाबा ने इतनी महिमा की है। लास्ट पैराग्राफ में बाबा कहते हैं देखो बाबा तुमको इतना ऊंच बनाता है कि तुम्हारी साकार रूप में भी, देवताओं के रूप में भी पूजा होती है, तो निराकार रूप में भी, शालिग्राम के रूप में, तो तुमको डबल पूज्य बनाता। इसलिए बाबा ने कहा कि बाबा एकदम सिर पर रखते हैं बच्चों को। तो इतना अच्छे तरह प्यार से बाबा ने सारी बातें समझी। जी, बहुत अच्छा मंगेश भाई। हाँ जी। आज के जो ज्ञान मंथन में जो भी आपने सुनाया, बहुत अच्छी बातें, बाबा की शिक्षाओं को क्लियर किया और संगम का महत्व बताया, और इसमें आत्मा का महत्व बताया, और खासकर जो हम राजयिक करते हैं सतयुग में, उसका जो बेस है, शुरुआत है, जो मजबूत फाउंडेशन है, वो आत्मा अभिमानी स्थिति है। इसलिए परमात्मा बाबा ने कहा है कि गायन पूजन योग्य बनने के लिए बोले स्पिरिचुअल बनना है। स्पिरिचुअल बनना, आत्मा को प्योर बनाना है, आत्मा अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। मनमना भोग के अभ्यास द्वारा अपार खुशी में रहना है। खुशी में तभी रहेंगे जब मनमना भोग का अभ्यास रहेगा। तो आंखों को सिविल भी बनाना है खासकर। और वरदान बहुत अच्छा है आज कि मास्टर रचयिता की स्टेज द्वारा आपदाओं में भी मनोरंजन का अनुभव करने वाले संपूर्ण योगी भव।
बिल्कुल तो ये जो संपूर्ण योगी। ये जी जी हाँ जी, तो आपदाओं में कैसे मनोरंजन का अनुभव करें? हाँ, जैसे सिंपल से बाबा ने कहा कि किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी समस्या व आपदा मनोरंजन का रूप दिखाई दे। जी जैसे सिंपल सी बात कि आपका कोई ऑपरेशन हो रहा है, कोई शरीर में प्रॉब्लम हो गई, जी तो आप उसको किस हिसाब से देखते हैं कि अरे ये मतलब ऑपरेशन कोई उससे तो आपका उल्टा ठीक होना है ना। दिखने में वो क्रिया ऐसी दिख रही है हाँ। कि बहुत मतलब काट पीट होगी, जो कुछ होगा, लेकिन अंतिम रिजल्ट क्या है? अच्छा है। स्वास्थ्य के लिए। तो बाबा कहता है कि ऐसे ही कोई भी बड़ी समस्या है, कुछ भी है, तो उसको मनोरंजन के रूप में देखो। अच्छा हाय हाय शब्द के बजाय ओहो शब्द निकले जी कि हाय हाय नहीं, वाह वाह, बहुत अच्छा, कि इसमें से भी। और बाबा ने बताया कि ये जो सृष्टि परिवर्तन होता है जी ये भी इतनी बड़ी घटना होती है, लेकिन आगे क्या है? आगे क्या? आगे स्वर्ग का गेट खुलना है उसके बेस पर। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि हाय हाय के बजाय ओहो शब्द निकले, दुख भी सुख के रूप में अनुभव हो। जी माना दिखने में दिखाई देगा कि भाई वो ऑपरेशन हुआ, लेकिन उसके बाद तो अच्छी हेल्थ मिलनी है ना आपको। तो इस प्रकार से बाबा कहते हैं कि दुख की भी बलिहारी, सुख के दिन आने की समझे, तब कहेंगे संपूर्ण योगी। बहुत अच्छा। हाँ जी जी स्लोगन है दिल तख्त को छोड़। फिर वही संकल्प की बात बाबा ने ली कि दिल तख्त को छोड़ साधारण संकल्प करना, अर्थात धरनी में पांव रखना। अच्छा, माना जितने ऊंच व्यक्ति होता है तो वो ऊंचा फिर गालीचे पे चलता हो, धरनी पे मिट्टी पे पांव। ऐसे ही बाबा कहते हैं साधारण संकल्प माना मिट्टी पे पांव। तनाव के संकल्प कहो, चिंता के संकल्प, या व्यर्थ संकल्प, या तेरी मेरी के संकल्प, तो बाबा कहते हैं ये तुम्हारा काम नहीं। तुम बाबा के दिल तख्त पर रहो या आत्मा रूपी भ्रुकुटी के तख्त पर, तो साधारण संकल्प आपको नहीं करने। और अव्यक्त इशारा जो थीम चल रही है, संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्म अपनी तरफ आकर्षित न करे, लेकिन मालिक होकर कर्म करने वाला करा रहा है। मैं आत्मा, तो ये बाबा कहते हैं करने वाली निमित्त बनकर कर रहे, या अभ्यास बढ़ाओ तो संपन्न व कर्मातीत सहज बन जाएंगे। बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति।